विविध भारती की गीत माला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्में तकदीर, देवर, तलाश, अपना देश, काला पत्थर, प्रियतमा, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, कुर्बानी, मोहरा, लव स्टोरी और घरौंदा। विविध भारती की गीत माला के जरिए इन 10 फिल्मों के कौन से गाने और इन गानों को मोती के रूप में हम पिरोने वाले हैं, जरा बताइएगा। देखते हैं कि आपकी पसंद हमारी पसंद से मिलती है कि नहीं। तकदीर, देवर, तलाश, अपना देश, काला पत्थर, प्रियतमा, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, कुर्बानी, मोहरा, लव स्टोरी और घरौंदा। ये तो हुए आज की फिल्मों के नाम। बहुत बरस पहले की बात है। ताराचंद बड़जात्या अपना करियर शुरू कर रहे थे। उन्होंने मोती महल नाम की एक टॉकीज से अपना करियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने अपने प्रोडक्शन की नींव डालने की कोशिश की और उनके 2 बेटों के नाम पर उन्होंने सोचा कि राज बड़जात्या और कमल कुमार बड़जात्या के नाम को जोड़ देते हैं और प्रोडक्शन का नाम रखते हैं राज कमल। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि वी शांताराम इस नाम से अपना एक स्टूडियो बना रही हैं और उन्होंने फैसला किया कि फिर ऐसा करते हैं, अपनी बेटी के नाम पर रखते हैं अपने प्रोडक्शन का नाम। और इस तरह से शुरू होता है राजश्री प्रोडक्शंस का सफर। राजश्री प्रोडक्शंस वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने साफ सुथरी, मनोरंजक, सामाजिक और सरोकार रखने वाली फिल्मों के जरिए अपना परचम काफी ऊंचा फहराया है। ताराचंद बड़जात्या ने राजश्री प्रोडक्शंस की नींव डाली, अपनी बेटी के नाम पर इस प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा। क्या आप बता सकते हैं कि राजश्री प्रोडक्शंस की वो कौन सी फिल्में हैं जो आपके दिल के करीब हैं और इस प्रोडक्शन की क्या खासियत है? एक खासियत तो फिल्मों के टाइटल या जो फिल्मों में नंबरिंग होती है उससे जुड़ी हुई भी है। क्या मैं जो सोच रहा हूं आप भी सोच रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि वो खासियत क्या है? और इसके अलावा राजश्री प्रोडक्शन से जुड़ी हुई अपनी ढेर सारी यादें, इनकी फिल्मों से जुड़ी हुई अपनी ढेर सारी यादें हमारे साथ जरा साझा कीजिए। हम भी तो जानें कि इस फिल्म हाउस की फिल्मों से किस तरह का रहा है आपका जुड़ाव। और ये है पहला गाना। समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के आप में से किन लोगों को अपने पापा याद आए और बचपन की उनकी बातें, आपके बचपन को आपके पिता ने किस तरह से संवारा और निखारा और यादगार बनाया, जरा ये भी लिखिएगा। और ये गाना आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है ये भी बताइएगा। लगता है, घर वीराना लगता है, झिलमिल
वापस आओ और कभी फिर ना जाना। पक्का जल्दी आ जाना, पक्का जल्दी आ जाना। खत ना समझो तार है ये, कागज नहीं है प्यार है ये। दूरी और इतनी दूरी, ऐसी भी क्या मजबूरी। तुम कोई नादान नहीं, तुम इससे अनजान नहीं। इस जीवन के सपने हो, एक तुम ही तो अपने हो, एक तुम ही तो अपने हो। सारा जग है बेगाना। पक्का जल्दी आ जाना, पक्का जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पक्का जल्दी आ जाना, पक्का जल्दी आ जाना। बहुत सारे श्रोताओं ने अपने पिता को याद किया है। एक श्रोता लिखती हैं कि जब मैं 12 बरस की थी, मेरे पापा का ट्रांसफर कानपुर से अहमदाबाद हो गया था। बड़े भैया की पढ़ाई के कारण हमें 2 साल कानपुर में रहना पड़ा था। तब मैं पापा के लिए यही गाना गाती थी, 700 किलोमीटर दूर से अहमदाबाद के बाजार से नन्ही सी गुड़िया लाना। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि राजश्री प्रोडक्शन से बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी मम्मी मुझे केवल राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्में दिखाने के लिए ही ले जाती थी, क्योंकि दूसरी फिल्मों में मारपीट बहुत होती थी, जबकि ये फिल्में साफ सुथरी और मनोरंजक हुआ करती थीं और नदिया के पार सबसे यादगार फिल्म है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब 1998 में मेरी बेटी हुई तब दिल्ली में मैं थी और पतिदेव उड़ीसा में थे। तब मैंने बिटिया के पापा को उसकी तरफ से पत्र लिखा और ये गाना लिखा था। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि रेडियो के बहुत करीब थे मेरे पापा, उनके बाद रेडियो का आज भी दीवाना हूं। आज भी पापा की कई यादें हैं जो रेडियो के बहुत करीब हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि राजश्री प्रोडक्शंस की सारी फिल्में देखने का सौभाग्य प्राप्त है। इसकी जो पहली फिल्म थी आरती, इसे आलोचकों की भी प्रशंसा मिली और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी दिखाया गया। इसके बाद दोस्ती आई जो कम चर्चित कलाकारों की फिल्म थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सफल रही और राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि गीत गाता चल कितनी प्यारी फिल्म थी और अच्छी लगती थी। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं ईश्वर की कृपा से पापा की छत्र छाया, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है और ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसके अलावा एक और श्रोता की बात, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्में पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होती हैं। इनमें परिवार, दोस्ती और रिश्तों को अहमियत दी जाती है। इन फिल्मों में प्यार, भावना, रिश्ते, विवशता, अमीरी, गरीबी, सुर और संगीत जैसे तत्व दिखाए जाते हैं। इन फिल्मों में परिवार के सदस्य, घर के ड्राइवर, सभी लोगों से राजश्री प्रोडक्शंस अपनी फिल्में बनाने के बाद सलाह लेते हैं कि ये फिल्म कैसी बनी है। एक और श्रोता लिखती हैं कि पिताजी इस समय रेडियो पर विविध भारती सुन रही हैं। इतनी सारी यादें। एक और श्रोता ने लिखा है कि तकदीर फिल्म में शांत और अच्छा पुराना गोवा, शांत वातावरण, चर्च, समुद्र तट, नाव, नारियल के पेड़, एक से बढ़कर एक परिदृश्य रहा है। तो इस तरह से कई श्रोताओं ने अपने पिता को भी याद किया और दूसरा राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों के जरिए कितनी सारी सैर हमने अपनी यादों के गांव में की, अपनी यादों के दरीचों में हमने झांक कर देखा। आनंद बख्शी ने ये गाना लिखा था और आनंद बख्शी की जिंदगी का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा ये है कि बारिश के दिन थे और आनंद बख्शी मुंबई के बोरीवली नामक स्थान में रहा करते थे। ये वही इलाका है जहां इस समय विविध भारती का स्टूडियो है और यहीं से हम आपसे बात कर रहे हैं। बारिश के दिन थे, संघर्ष के दिन थे। बख्शी साहब बतौर गीतकार जमने की कोशिश में थे और रोशन साहब के पास बार बार जाया करते थे और उनसे कहते थे कि एक बार आप मेरी कविताएं सुन लीजिए और अपनी किसी फिल्म में गाना लिखने का मौका दीजिए। रोशन उस जमाने के बहुत ज्यादा बिजी संगीतकार थे
और यूं हो रहा था कि रोशन को वक्त ही नहीं मिल रहा था कि वो किसी तरह से बख्शी की कविताएं सुने। फिर यह हुआ कि एक दिन बख्शी ने टाइम दे दिया, रोशन साहब ने बख्शी को टाइम दे दिया और उनसे कहा कि तुम रविवार को इतने इतने बजे जरूर पहुंच जाना। पर हुआ यूं कि बीती रात से जोरदार बारिश, और इतनी बारिश के बसें भी बंद हो गईं। बख्शी ने अपनी डायरी को एक तौलिया में लपेटा, उस जमाने में पॉलिथिन नहीं हुआ करती थी, और उसके बाद बख्शी बोरीवली से सांता क्रूज तक पैदल चलते हुए गए। रोशन साहब का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा कि बख्शी, तुम भूत हो क्या? इतनी बारिश में, इतनी मुश्किलों में तुम चले आए। बख्शी ने कहा कि आपके लिए यह मायने नहीं रखता था, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आप मेरी कविताएं सुनिए। उस दिन रोशन ने बख्शी साहब की कविताएं सुनी, उनकी लिखी हुई रचनाएं सुनी, और उसके बाद उन्होंने मौका दिया आनंद बख्शी को अपनी एक फिल्म में गाना लिखने का। ये गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस गाने के बाद आ रहा है तलाश फिल्म का गाना। जरा आप लोग अंदाजा लगाइएगा कि वो गाना कौन सा हो सकता है। और इसके अलावा जो गाना अब हम बजा रहे हैं फिल्म देवर का, जरा उससे जुड़ी हुई यादें बताइएगा। गाना सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहने वाले हैं। और हां, तेज घनघोर बारिश में आपने किस तरह से कभी कोई सफर किया है, या बारिश के दिनों से जुड़ी हुई, भयंकर बारिश के दिनों से जुड़ी हुई आपकी कोई याद है तो वो भी लिखिए। आनंद बख्शी, रोशन, मुकेश, फिल्म देवर। गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं। मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम।
इस गाने को सुन के गुजरा जमाना बचपन का किसे याद नहीं आएगा। आपको बचपन का कौन सा जमाना याद आ गया और बचपन की कौन सी घटना याद आ गई, ये जरूर बताइएगा। हमने आपसे कहा था कि घनघोर बारिश से जुड़ी हुई आपकी जिंदगी की कोई याद, कोई मुश्किल अगर हो तो हमारे साथ जरूर बांटिए। हम सबके अनुभव हैं जो मूसलाधार बारिश होती है उससे जुड़े हुए। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 2012 की बात है, मुझे आकाशवाणी रामपुर जाना था, जुलाई का महीना था, सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, छाता लेकर घर से निकला, मेरा ट्राउजर बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुका था। प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आई उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे जैसे ट्रेन में चढ़ा, ज्यादा भीड़ न होने की वजह से मैं ट्रेन की बोगी में एक ऐसी जगह बैठ गया जहां कोई नहीं बैठा हुआ था। मैंने पंखा ऑन कर दिया और अपने ट्राउजर और शर्ट को खोलकर उसमें सुखा दिया। जब तक रामपुर पहुंचा तब तक मेरे कपड़े सूख चुके थे। मुझे आज भी वो बारिश बहुत अच्छी तरीके से याद है। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि देवर फिल्म का ये गाना सुनकर मन भाव विभोर हो गया, कई सुनहरी यादें हिलोरें मार रही हैं। ये हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा अगर यादें सुनहरी हिलोरें मार रही हैं तो हमारे साथ साझा कीजिएगा, जरूरी है। और एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि आनंद बख्शी जैसा गीत लिखने वाला ना कोई है और ना शायद होगा। उनके लिखे गीत सुनते हैं तो लगता है कि ये हमारे ही दिल के जज्बात थे। और कुछ श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि भाई तलाश फिल्म का फला गाना आप बजाएंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर में अशोक टॉकीज में राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्में लगती थीं और मैंने नदिया के पार फिल्म 7 बार देखी है। देवर फिल्म के बारे में एक श्रोता लिख रही हैं कि अच्छी कहानी, दमदार पटकथा, भावनाएं, हास्य, मनमोहक प्रदर्शन और मधुर संगीत था फिल्म देवर में। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कुछ बरस पहले हम अपने बेटे के पास अमेरिका में थे। 15 साल की बेटी भारत में थी। वहां कुछ दिन बेटे का नेट बंद रहा क्योंकि तब मोबाइल नहीं था। फिर नेट और लैपटॉप शुरू होने पर बेटी से पूछा तुम्हारे लिए क्या लाएं, तो बेटी ने संदेश में लिखा 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से छोटी सी गुड़िया लाना, और हमारी आंखें बस बरबस बरस उठी। ये बातें लिखी हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि काला पत्थर फिल्म का फला गाना आप बजाएंगे। तो अलग अलग श्रोता जो हैं वो अलग अलग तरह से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि वो कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम को मिस कर रही हैं या रही हैं। दरअसल बात यह है कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। वो कह रही हैं कि कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम की पहेलियों को भी वो मिस कर रही हैं, तो पहेलियां इस कार्यक्रम में भी हैं। और यहां तो आपके साथ मौका है कि आप राय और यादें भी बांट सकते हैं। तो इस नए कार्यक्रम का खुले हृदय से स्वागत कीजिए। अपनी जिंदगी की यादें, अपनी बातें हमारे साथ साझा कीजिए, जिस तरह से बहुत सारे श्रोता कर रहे हैं। देखिए आज कितने गानों ने हमें बहुत ज्यादा जज्बाती बनाया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बार हम नागपुर से वापस आ रहे थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, सरकारी बस थी, रास्ते में तूफानी बारिश शुरू हो गई, बस की खिड़की खुली हुई थी, शीशा टूटा हुआ था, हम सब गीले हो रहे थे। बच्चा गीला ना हो जाए इसलिए कंडक्टर ने दूसरी खिड़की निकालकर इस तरफ लगा दी और इस तरह से उसने हमारी मदद की थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं, लिखती हैं कि जब पिताजी की बात चली तो मुझे अपने पिताजी याद आ गए और दिल भर आया। आज से 14 साल पहले मैंने अपने पिता और बेटे को एक ही दिन खोया था। आज पिता की बहुत सारी बातें याद आती हैं। इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने की। हमने बचपन को याद किया, पिता को याद किया, तो चलिए अब मां को याद करते हैं तलाश फिल्म के इस गाने के जरिए। तो सचिन देव बर्मन की आवाज में ये गाना है। सचिन दा की आवाज के बारे में अपनी बातें लिखिए और अपनी मां को भी याद कीजिए। अपनी मां को आप किस तरह से याद करते हैं, उसकी कौन सी बातें आपको याद आती हैं। अगर मां आपके साथ हैं तो क्या कहना चाहते हैं उनसे, ये भी हमारे साथ बांटिए। मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में, मन को भिगो देने वाला ये जज्बाती गाना, ये कातर पुकार सचिन देव बर्मन की भला किसे न भिगो देगी। मां मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में।
तेरी दो बत्तियां, तेरी दो बत्तियां युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। काहे ना धोके ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। सचिन देव बर्मन की आवाज में ये गाना आपने सुना। फिल्म तलाश ओपी रल्हन बना रहे थे और उन्होंने ये तय कर रखा था कि इस फिल्म में तो संगीत एस.डी. बर्मन का ही चाहिए और एस.डी. बर्मन इस फिल्म में गाना भी गाएं। उन्होंने ये ठान रखा था और इस गाने से जुड़ी कहानी ये है कि उन्होंने किसी तरह से सचिन दा को इस फिल्म में गाने के लिए और इस फिल्म का संगीत देने के लिए राजी किया था। तब जाकर अपने समय की बहुत ही महंगी फिल्मों में से एक रही है तलाश और इस फिल्म ने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया था उस समय, लेकिन गाने तो इस फिल्म के क्या खूब चले थे। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गाना सुन रहा हूं और माँ को याद करके रो रहा हूं। एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ के बारे में क्या लिखूं, ऐसी मेरी हैसियत नहीं, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि 24 साल पहले माँ को खोया है और आज तक माँ को ढूंढ रहा हूं। बहुत सारे श्रोता बहुत जज्बाती हो गए। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 5 बरस हो गए माँ को भगवान के पास गए हुए, लेकिन आज भी याद आती हैं। खाते हुए सोते हुए हर जगह माँ की बहुत ज्यादा याद आती है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मेरी माँ और सासू माँ दोनों साथ हैं और भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, ये बात लिखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि सचिन दा का गाया हुआ ये बेहतरीन गीत है, माँ का जिक्र होते ही आंखें नम हो जाती हैं, माँ की याद ना आए ऐसा कोई पल नहीं है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने 4 बरस पहले अपनी माँ को खोया है और वो कहती हैं कि जीवन में माँ के बिना कोई आनंद नहीं है। एक और श्रोता जिन्होंने 7 महीने पहले अपनी माँ को खोया है और वो कह रहे हैं कि सचिन दा का ये गाना सुनते हुए आंखें तरल हो उठी हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने सचिन देव बर्मन के बारे में अपनी बातें लिखी हैं। और इसके अलावा बारिश से जुड़ी हुई एक बात एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखी है कि 1993 में एक दिन बहुत बारिश हुई, शाम का वक्त था, मैं मुंबई में रहती हूँ, ट्रेन से चर्च गेट से बैठी थी और दादर से पहले हमारी ट्रेन रुक गई। पूरी रात हमने ट्रेन में बिताई और उन दिनों में मोबाइल हुआ नहीं करता था कि घर पर खबर कर दें। सुबह जब पानी कम हुआ तो ट्रेन से उतरकर पैदल पैदल बांद्रा आए, वहां से फिर ट्रेन पकड़ी और भाईंदर में अपने घर के पास पहुंचे, घर के लोगों से मिले, तब जाके दिल को सुकून हुआ। एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि समुद्री इलाके में हम रहते हैं इसलिए अक्सर बारिश और तूफान का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी यादें हैं बारिश और तूफान की। ये हमारे श्रोताओं की बातें। हमने एक पिता की बात की यानी एस.डी. बर्मन की, तो अब एक बेटे की भी बात कर ली जाए। पंचम
राहुल देव बर्मन। सचिन देव बर्मन की आवाज आपको ज्यादा लुभाती है या R.D. बर्मन की? दोनों में से किसको मानते हैं आप बेहतर संगीतकार? और ये फिल्म अपना देश, इस फिल्म के बारे में भी कहें अपनी बात। किस तरह से बदला पंचम ने भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया को। लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। जागिने सारी रेत, सारा जहां सो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। भाई अपना देश फिल्म का ये गाना सुना और एक श्रोता की कमेंट पर बहुत ही मजा आया। उन्होंने लिखा है कि सचिन देव वर्मन तो सचिन देव वर्मन है क्योंकि बाप तो बाप होता है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जब बात हो SD वर्मन और पंचम की तो मैच हो जाता है टाई। जी हां, इस मैच का कोई फैसला नहीं हो सकता। पंचम अपनी जगह और दादा बर्मन अपनी जगह, बेमिसाल लोग, अपने जॉनर में महान गायक और संगीतकार रहे हैं दोनों। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोताओं की राय आ रही है। पर जरा अब एक पहेली और साथ में आपके लिए ये भी बात कि आगे मैं बजाने वाला हूं मोहरा, कुर्बानी और जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्मों के गाने। तो जरा बताइए कि कौन सी फिल्म का गाना इस गाने के बाद आने वाला है। जब हमने एक बाप बेटे की बात कर ली तो अब दूसरे पिता पुत्र की बात भी जरूरी है। देवर के संगीतकार थे रोशन और इस गाने के संगीतकार राजेश रोशन। बताइए कौन है जो मोटरसाइकिल पर चला जा रहा है। और हां, साथ में ये भी बताइए कि सफर में वो कौन से गाने हैं जो आप अपने साथ रखना चाहते हैं और अपनी यात्राओं में सुनना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी भी तो एक सफर है, एक रास्ता है
और जिंदगी के रास्ते में किन गानों से आपका वास्ता है? जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। वो जाते राही, वो बाकी राही, मेरी बाहों इन राहों, तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाजें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। तो भाई जरा बताइए कि जिंदगी की राहों में वो कौन से गाने हैं जिन्हें लेकर साथ चलना चाहते हैं आप? अपने सफर में कौन से गाने साथ रखना चाहते हैं ये जरूर बताइएगा। शशि कपूर इस गाने में चले जा रहे हैं मोटर बाइक पर। ये बातें हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताई। और रोशन और राजेश रोशन की अगर बात की तो वो कौन सा कलाकार है जिसकी बात करनी जरूरी हो जाती है, जरा बताइएगा। तो इस गाने के बाद जो गाना अब आने वाला है उसके बाद रोशन और राजेश रोशन की बात हो तो किसकी बात न करना बेईमानी हो जाएगा। ये संगीत सुन रहे हैं आप। ये जो संगीत है, इस संगीत ने जन्म दिया एक बेमिसाल गाने को। ये जो थीम है, ये हॉलीवुड की एक फिल्म द गुड द बैड द अगली की थीम थी। एनियो मैरिकोन का संगीत। और इस गाने पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाया ये गाना। फिल्म का नाम आपको है बताना। जब रोशन और राजेश रोशन की बात की तो आगे मैं किसकी बात करने वाला हूं, जरा बताओ। कौन आने वाला है अगले गाने में? द गुड द बैड द अगली की एनियो मैरिकोन की थीम को सजा दिया और लक्ष्मीकांत ने बना दिया इस फिल्म का ये गाना। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के
अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। घटाओं का दो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। लगी जैसे धनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। मुकेश की आवाज में जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का ये गाना आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने दिया है जवाब। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई जब रोशन और राजेश रोशन की बातें हो गई तो अब आप करने वाले हैं बातें राकेश रोशन की। और उन्होंने ये भी पहचान लिया कि गाना होगा फिल्म प्रियतमा का। इसके अलावा कई श्रोता हैं जिन्होंने सफर में वो कौन से गाने सुनना चाहते हैं इसके बारे में लिखा है। ये सारे कमेंट शामिल होंगे, लेकिन इस वक्त तो गिटार पर कोई गाना गा रहा है। रोशन के पुत्र राजेश रोशन के भाई ऋतिक रोशन के पिता राजेश रोशन। क्या प्यारा गाना है ये। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को। जब किसी महफिल में कोई आपसे गाने को कहता है तो आप कौन सा गाना गाते हैं और आपकी आवाज को आप क्या मानते हैं? मुकेश, रफी, मन्ना डे, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किससे मिलती जुलती है आपकी आवाज? यानी किस गायक के गाने गाना करते हैं आप पसंद?
राजेश रोशन और राकेश रोशन अलग अलग क्षेत्रों में दोनों ही ने अपनी पहचान कायम की। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं रफी साहब का फैन हूं पर उनसे मेरी आवाज मिलती नहीं है। मुकेश जी और लता जी के गाने गाती हैं हमारी एक श्रोता। जब भी उनसे कुछ गाने को कहा जाता है तो फिर हेलो फरमाइश में कहेंगे हम आपको गाना गाने को, जरूर फोन लगाइएगा। इसके अलावा गिटार लिए राकेश रोशन है ये भी, और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि सफर हो या घर मुझे तो पसंद है पुराने गाने। और इसके अलावा गीतकार योगेश के गाने गाते हैं ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन। ये भाई राजेश और राकेश रोशन की हम बातें कर रहे थे, ये बातें आई। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कुंवारा बाप की जो लोरी है वो गाना उनको पसंद आता है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, जैसे कि एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि सफर में वो येसुदास के गाने अपने साथ रखना पसंद करते हैं। और इसके अलावा बहुत अलग अलग श्रोताओं ने अपने पसंद के गानों की बात कही। एक श्रोता ने तो यह भी लिखा है कि जब प्रियतमा फिल्म रिलीज हुई तो उसी दिन उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड भी खरीद लिया था। क्या प्यारी याद है भाई। फिल्म कुर्बानी का ये गाना आ गया, आपको बताना है गायिका का नाम, और हाँ साथ में इसके बाद कौन सा गाना मैं लेने वाला हूं ये भी बताइएगा। अक्सर कई गानों के बोल हम गलत गाते हैं, जैसे कई श्रोताओं ने अलग अलग बार बताया कि इस गाने में बात बन जाए को बचपन में वो बाप बन जाए गाया करते थे। ओ हो। इसके बाद आने वाला है कौन सा गाना, और डिस्को जमाने के कौन से गाने थे आपके दिल के करीब, यही है आपको बताना। जैसा कोई जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। को बाहर बाहर को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए, बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई महफिल में मुझे गाना गाने को कहता है तो मैं गाना नहीं गाता बल्कि यूनुस खान की तरह अनाउंसमेंट करता हूं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। मैं इंसान रिश्ता नहीं, डरे है बहक ना जाऊं कहीं, तरह दिल ना समझेगा, प्यार बिना ये धड़केगा। आपसा कहाँ है दिल आपको नहीं पाए, बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे समय में बजने वाला एक रिकॉर्ड था कैसे कैसे बनेगी लॉरी वगैरह वगैरह। और इसके अलावा नाजिया हसन की आवाज डिस्को दीवाने हमारे श्रोताओं को बहुत याद आता है। और एक श्रोता लिखती हैं कि यात्रा करते समय मैं ज्यादा गाने नहीं सुनती क्योंकि मुझे बाहर झांकना पसंद है, खिड़की से बाहर यात्राओं के दौरान। नाजिया हसन के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि 1965 में उनका जन्म हुआ था। 1980 में नाजिया और जोहेब की जोड़ी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। और इसके अलावा एक श्रोता ये कहते हैं कि 80 के दशक में कौन ऐसा नहीं था जो इन गानों के बारे में गुनगुनाता नहीं था। नाजिया हसन एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने पूरी दुनिया में दक्षिण एशियाई पॉप की रानी के रूप में खुद को मशहूर किया था।
बिद्दू ने इन गानों को कंपोज किया था। बहुत बरस पहले कल्याण जी आनंद जी ने एक गाना रिकॉर्ड किया था मुकेश की आवाज में, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाया था। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार। लेकिन यही गाना बाद में यूं आया। पंकज उधास और साधना सरगम की आवाज, फिल्म मोहरा। 80 के दशक के गाने आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं या 90 के दशक के? और इन गानों में आप क्या फर्क देखते हैं ये बताइएगा। चलिए साथ में गुनगुनाएं ना कजरे की धार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर यूं लग रहा है जैसे हम किसी महफिल में बैठे हैं और फिल्मी गानों पर डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल यही स्वरूप है इस गाने का और इस कार्यक्रम का। और आप कर सकती हैं कमेंट अलग अलग फिल्मी गानों के बारे में अपनी बातें। जैसे कि अभी बताइए कि 80 के दशक के गाने आपको ज्यादा पसंद या 90 के दशक के, और इसमें क्या फर्क देखती हैं आप। दुनिया हर जाए तेरे प्यार में है सच्चाई, सारी दुनिया हर जाए तेरे प्यार में है सच्चाई, इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर खिंची चली आई। थी पत्थर तूने छूकर, थी पत्थर तूने छूकर, सोना कर दिया भरा। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में। हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई सबसे पूछ रहे हैं यूनुस जी, आप भी तो बताएं कि कौन से गायक कलाकार की आवाज में आप गाना पसंद करते हैं। भैया मैं कोई गाना नहीं गाता, हम उद्घोषक हैं, हम उद्घोषक ही बने रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी राय लिखी है। 90 के नगमे मुझे पसंद हैं। स्कूल के दिनों में यूं लगता था जैसे साधना सरगम से मिलती जुलती है मेरी आवाज और मैं गुनगुनाया करती थी। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्होंने अपने सपनों का घर बनाया होगा और जब वो घर बन गया तो किस तरह की कैफियत थी, क्या जज्बात थे जब अपने पहले घर में, अपने बनाए या अपने खरीदे पहले घर में आप गए, तो कैसी कैफियत थी आपकी। इससे जुड़ी यादगार बातें फटाफट बताइए। विविध भारती की गीतमाला, लव स्टोरी फिल्म का गाना।
एक जमाने में बड़ा तहलका मचाया था इस फिल्म में। कैसे लगी थे कुमार गौरव आपको? मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। आजा। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है, रास्ता नहीं ये आम लिखा है, ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है, अंदर आ जाओ सर्दी बड़ी है, यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का, झांकू मैं कहाँ से कहाँ है झरोका, ये यहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी, बाहर बह रहा है झरना दीवानी, बिजली नहीं है यही एक गम है, तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है, छोड़ो मत छेड़ो बाजार जाओ, जाता हूँ जाऊंगा पहले यहाँ आओ, शाम जवां है तू कहाँ है, मैं आई 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 हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब कुमार गौरव आए तो बहुत सारे माता पिता ने अपने बच्चों के नाम कुमार गौरव रखने शुरू कर दिए थे। एक और श्रोता ये कहते हैं कि राजेंद्र कुमार की कितनी लड़कियां फैन थीं पर कुमार गौरव वो कमाल नहीं कर पाए। इसके अलावा एक और श्रोता जो लिखती हैं कि इस गाने में दो सुपुत्र हैं अपने अपने पिता के, राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव और किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार। इसके अलावा 80 के दशक के गानों के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया गाने जो हैं वो हुआ करते थे 80 के जमाने में। एक श्रोता लिखती हैं कि सर आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में कई बार हमने सुना है। शुक्रिया शुक्रिया। और बहुत अलग अलग श्रोताओं की बातें हैं इस कार्यक्रम को लेकर। और अब हम आखिरी पायदान पर पहुंच गए जहां एक अकेला शहर में आशियाना ढूंढ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमने घर बनाने से जुड़ी यादें भी आपके साथ आपसे मांगी हैं, आपसे बांटने को कहा है कि जब आपने किसी शहर में अपना आशियाना बनाया तो कैसी कैफियत थी आपकी। भूपिंदर की आवाज किस किस को अच्छी लगती है और उनकी आवाज की क्या खासियत है ये बताइएगा। शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर
इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, खाबोदाना ढूंढता है। एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी बात लिखी है, ये बहुत सुकून देते हैं भूपेंद्र जी के नगमे, एक ठहराव है इनकी गायकी में। ये था आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में आप सभी ने अपनी बातें पूरे उत्साह के साथ लिखी। विविध भारती की गीतमाला आपकी बातों, आपके कमेंट्स और यादों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा कल भी।